मोहतरम असातिज़ा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिना मुख्तार, नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ा नंबर 24 की नॉलेज व्हील उर्दू सीरीज प्ले ग्रुप की किताब। ये देखिए, यह है सफ़ा नंबर 24, जिंदगी की महारतें, समाजी और जज्बाती जहानत। अच्छा, यहाँ एक जो है नज़म दी गई है जो कि बच्चों को हम लय में सुनाएंगे ताकि बच्चे जो हैं वो नज़म को सीख सकें और नज़म से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। नज़म जो है बच्चों की ज़ुबान दानी के लिए एक निहायत मौसर और दिलचस्प कुदरती ज़रिया है। ये ना सिर्फ ज़ुबान सिखाती है बल्कि बच्चे की याददाश्त, समाअत और जज्बाती इजहार को भी उजागर करती है और बेहतर से बेहतर करती है। ज़ुबानदानी में नज़म की बहुत अहमियत है। सबसे पहले तो तलफ़्फ़ुज़ बेहतर होता है। जब बच्चे आपसे सही तलफ़्फ़ुज़ में नज़म सुनते हैं तो बार बार रेपिटेशन यानी बार बार नज़म पढ़ने से, बार बार नज़म लय के साथ गाने पर बच्चों की तलफ़्फ़ुज़ की जो है वो बहुत ज़्यादा मश्क हो जाती है और बच्चे अल्फाज को दुरुस्त तरीके से उनकी अदायगी जो है अल्फाज की वो सीख लेते हैं। साथ साथ उनकी लिसनिंग स्किल्स यानी सुनने की सलाहियत जो है वो बच्चों की बहुत बेहतर होती है। वो आवाज़ों में फ़र्क करना सीखते हैं, बोलने से पहले सुनने की अहमियत को समझते हैं, क्योंकि वो खुद पोएम पढ़ने से पहले, खुद नज़म पढ़ने से पहले आपकी नज़म को बहुत गौर से सुनते हैं। और जब वो गौर से सुनते हैं और उसको साथ साथ पढ़ते हैं तो उनकी लिसनिंग और स्पीकिंग यानी सुनने और बोलने दोनों की महारत में इजाफा होता है। साथ साथ जब हम मुख्तलिफ नज़में पढ़ते हैं, बच्चों को मुख्तलिफ नज़में सुनाते हैं तो बच्चे की वोकैबुलरी बिल्डिंग यानी बच्चों के ज़ख़ीरे अल्फाज में बहुत इजाफा होता है। बच्चे नए नए अल्फाज सीखते हैं और नए नए अल्फाज को अदा करना भी जानते हैं। साथ साथ उनकी मेमोरी स्किल्स बहुत बेहतर होती हैं कि बच्चों की याददाश्त जो है वो ज़ाहिर है जब बच्चों को वो मौसीकी से, लय से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए बच्चे आसानी के साथ नज़मों को याद करते हैं तो उनकी मेमोरी स्किल्स जो है वो बहुत बेहतर होती हैं। और साथ साथ उनकी रवानी और इंटोनेशन यानी लहजे की में नरमी जो है और लहजे का उतार चढ़ाव जो है, क्योंकि जब नज़म को आप जब पढ़ेंगी तो आप उसके नज़म के साथ उतार चढ़ाव को, कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है और कहाँ कैसे लफ्ज़ को अदा करना है, तो बच्चे ये जो ज़ुबानदानी की एक अहम स्किल है जिसको कि हम फ्लुएंसी और इंटोनेशन यानी रवानी और लहजे में नरमी या लहजे का उतार चढ़ाव जो है वो हम बच्चे सीखते हैं और इससे बच्चों की ज़ुबानदानी की महारत में बहुत इजाफा होता है। और जब ये सब कुछ होता है तो उनकी ज़ाहिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनकी खुद एतमादी बढ़ती है। और साथ साथ जो बच्चे अपने एक्सप्रेशंस के साथ यानी जब आप बच्चों को हर लफ्ज़ का एक एक्सप्रेशन बताते हैं, अल्फाज को बाकायदा एक एक्सप्रेशन के साथ और अपने हाथों की मूवमेंट के साथ आप बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे नज़म के से बहुत ज़्यादा सीखते हैं और उनकी ज़ुबानदानी की महारतें और साथ साथ उनकी समाजी और जज्बाती महारतें जो है, जहानत जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा, ये जो प्यारी दादी जान है इसमें ख़ास तौर पर ये एक हमारा इब्तिदाई बचपन का आप कह लीजिए एक इम्पॉर्टेंट एसएलओ है कि बच्चे अपनी फैमिली के बारे में जान सकें, बच्चे अपनी फैमिली के मुख्तलिफ मेंबर्स के बारे में बात कर सकें, उनसे एक अट्रैक्शन और लव यानी प्यार और मोहब्बत उनके साथ डेवलप कर सकें और सीख सकें कि वो दोनों यानी फैमिली मेंबर्स और वो खुद इंसान जो है वो कितना ज़रूरी है। तो ये सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम अगर नज़म को पढ़ें कि प्यारी दादी जान, तो हमें ज़रूरी है कि नज़म को हम लय के साथ पढ़ें, अल्फाज के उतार चढ़ाव के साथ पढ़ें ताकि बच्चों को नज़म समझ आ सके और साथ साथ में बॉडी मूवमेंट जो है उसको भी इस्तेमाल करें। तो लफ्ज़ अब हम पढ़ लेते हैं इस नज़म को। प्यारी दादी जान हमारी, प्यारी प्यारी दादी जान, प्यारी दादी जान हमारी, प्यारी प्यारी दादी जान, प्यार से हमको पास बुलाती, टॉफी और बिस्किट भी खिलाती, खुद खाती हैं लेकिन पान, प्यारी प्यारी दादी जान, रोता देखने हमको जिस दम हो जाता है उनको भी गम, और खुश कर दे एक मुस्कान, प्यारी प्यारी दादी जान। तो इस तरह आप जो है नज़म को पढ़ें, उसके एक एक जुमले को दो दो तीन तीन दफ़ा दोहराएं ताकि बच्चे की लिसनिंग अच्छी हो सके, बच्चे उसको सुन सकें और सुनने के बाद फिर बच्चों से कहें कि वो आपके साथ साथ नज़म को लय के साथ पढ़ें और अपनी बॉडी को भी इस्तेमाल करते हुए, अपने आंखों की और अपने फेस के एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करते हुए ये नज़म पढ़ें। अच्छा, इसी सतह पर जो दूसरी एक्टिविटी है वो बसरी जहानत से मुतालिक है, यानी देखना, मुशाहिदा बच्चों का कितना इम्प्रूव होता है। इसमें
3 फर्क तलाश करने को कहा गया है। एक ही तस्वीर में दोनों तस्वीर को गौर से देखें और 3 फर्क तलाश करें। अच्छा, ये फर्क तलाश करने की जो एक्टिविटी है ये बच्चों की बसरी और मकानी जहानत के लिए बहुत ज्यादा अहम है। ये बच्चों के मुशाहिदे को और अटेंशन टू डिटेल यानी चीजों में वजाहत के साथ या चीजों को बहुत बगौर देखने में जो है बच्चों की ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। बच्चे इससे बसरी तफहीम करते हैं, तवज्जो तख्लीकी सलाहियत में इजाफा होता है और साथ साथ उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और मसाइल को हल करने की सलाहियतों में भी इजाफा होता है। ऑब्जर्व करते हैं, जब बच्चे बहुत गौर से मुशाहिदा करते हैं तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंप्रूव होती है। तो बच्चों को ऐसे फ़र्क तलाश करने की एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें ताकि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। शुक्रिया।